मतलब 18 सम करते हैं। 18 सम करने के बाद हम लोग मैथ्स का आज का वर्क मतलब क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ सम ऐसा भी जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सब जितना भी सारा सम है, सारा सम को मतलब क्या करना है सर, आपका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या है सर, आपका 8ab² को मतलब नेगेटिव 4a³ से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ बताइए। यहाँ पे सिंपली लिखा 8, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली लिख दिया मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 4, और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका हम लिखा मतलब समझिए a और a³ मल्टीप्लाई को तो क्या देगा सर आपको 8⁴ दे देगा, और p² और b⁴ जब मल्टीप्लाई को तो क्या देगा सर आपका बताइए, b⁶ मतलब क्या सर आपका दे देगा ना। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है सर आपका नेगेटिव हो जाता है, और 8 4 का क्या होता है 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 32। उसके बाद क्या हो गया सर आपका a⁴ और p⁴ मतलब क्या सर आपका 6, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अब यहाँ पर भी आते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, ये 2/3 लिखा, ब्रैकेट दे दिया, फिर यहाँ पे क्या लिखा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या लिखा सर आपका 1/4 लिखा, ब्रैकेट मतलब क्या सर आपका दे दिया। ये a और ये a² जब दोनों मल्टीप्लाई को तो क्या देगा सर आपका a³ देगा, और ये p और p जब मल्टीप्लाई को तो क्या देगा सर आपका p² देगा। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, साइन मल्टीप्लाई करेंगे। साइन मल्टीप्लाई किया तो क्या है सर आपका पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, कोई साइन नहीं होने का मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव साइन, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव हो गया। उसके बाद देखिए 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स क्या है सर आपका 4, तो ये क्या है सर आपका 1 ही रहा ना, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, और 3 2 टाइम्स क्या है सर आपका 6, और यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका a³ b मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर। सम नंबर 2 हो गया, कितना लिए हो जा रहा है। अब आ जाओ, अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे -5 लिखा, ब्रैकेट दिया, फिर ब्रैकेट दिया, और क्या लिखा सर आपका -5 लिखा, ठीक है। अब देखो c इंटू सी करेंगे तो क्या हो जाएगा c², इसमें कोई डाउट है क्या, और t² करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका t⁴ हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। तो कोई डाउट अगर नहीं तो आगे आते हैं, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है, साइन देना नहीं पड़ेगा। 5 5 का मतलब क्या 25 यहाँ पे लिखा, और 25 लिखने के बाद क्या लिखा सर आपका c² d⁴ मतलब क्या लिखा सर आपका 4 लिखा। यहाँ तक कुछ चिंता वाला बात नहीं है ना। अब देखो यहाँ एक अलग आया, यहाँ पे सम आया है, तो ये जो भी है ना ये पूरा सम से मतलब क्या मल्टीप्लाई होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 4a लिखेंगे और ब्रैकेट देंगे, और ब्रैकेट देने के बाद क्या लिखेंगे सर आपका 6a + 7 लिखेंगे। तो ये 4a पहले 6a से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये 4a मतलब क्या होगा सर आपका 7 से मल्टीप्लाई होगा। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा सर आपका बताइए, 4 4 का क्या होता है, सॉरी 4 6 का क्या होता है 24, और a इंटू a क्या होता है सर आपका a² होता है। उसके बाद पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पॉजिटिव साइन दिए, और 4 7 का क्या हो गया सर आपका 28 हो गया। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात है क्या, नो चिंता वाला बात। अब आगे आ जाइए, देखते हैं। अच्छा फिर से हम दिखाते हैं। हाँ समझ गया ना, फिर भी देख लो। नहीं चलो पक्का समझ गए, चलो पक्का समझ गए तो आगे आते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये लिखा है और एंड लिखा है, तो ये पूरा होल चीज़ में मतलब क्या ब्रैकेट की अंदर चला आएगा, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं, -8x लिखें, ब्रैकेट दिए, 4 माइनस मतलब क्या सर आपका 2x माइनस मतलब क्या सर आपका x²। अब क्या होगा बताओ, तो ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा सर आपका सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर मतलब क्या होगा सर आपका थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया नेगेटिव, और 8 4 का क्या होता है सर आपका 32, तो x भी तो था, तो क्या हो चुका सर आपका -32x। अब बताओ नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा सर आपका पॉजिटिव लिखा, 8 2 का मतलब क्या है सर आपका 16, मत बताओ प्लीज़। x इंटू एक्स मतलब क्या है सर आपका x² तो होगा सर, प्लीज़ डो नॉट डू दैट। अब आ जाओ, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा सर आपका पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव लिखा, 8 था, जब x² के साथ कुछ नहीं होता तो 1 के साथ होता है, तो मतलब क्या है सर आपका 8 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है, जब x और x² मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, तो ये मतलब क्या है सर आपका, अब मैं नंबर तो मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू x² क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, x इंटू x², वेरी गुड, जब पता है तो जल्दी बता दो। आ जाओ, अब देखो यहाँ पे क्या है बताओ, चलो यहाँ पर भी ये तीनों साथ में है ना, तो ये तीनों को रखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है ना। और क्या करेंगे सर आपका 2a² माइनस मतलब क्या है सर आपका 5 - 4, हम क्या कुछ गलती कर दी क्या कॉपी करने में,
कहाँ गया? 2 का 6 था ना, 2 का 6, हाँ एक गलती तो किए हैं, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ए होगा, ठीक है ना। आ जाइए, तो ये तीनों साथ में था, तीनों को रखे ब्रैकेट में, और बाद में आएगा ना तो उसको ऐसा ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होगा बताओ, ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये मतलब क्या सर आपका थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो रूल क्या है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या है सर आपका साइन, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या दिया सर आपका नेगेटिव, ठीक है। 3 2 का मतलब क्या हो गया सर आपका 6 हो गया, 6 दे दिया। a इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा रेहान, a इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताएंगे, वेरी गुड। हो सकता है 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, जल्दी बताएंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या है सर आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। उसके बाद 3 इंटू 5 क्या हो गया सर आपका 15, और उसके बाद अब बताओ कि a इंटू ए मतलब क्या होता है सर आपका ए स्क्वायर। वेरी गुड। अब यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पे लिखा, 3 4 का मतलब क्या है सर आपका 12, उसके बाद क्या है सर आपका a, तो क्या हो चुका सर आपका 12 है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ तक तो आप कॉपी में कर भी चुके थे ऑलरेडी, हाँ यहाँ तक तो आप ऑलरेडी कॉपी में कर भी चुके थे ना कॉपी में, अभी आप बैठ के इसके आगे करना है ना। तो चलो उसका जो आप ऑलरेडी कॉपी में कर चुके थे उसका रिवीजन हो गया, मतलब जो आप ऑलरेडी कॉपी में कर चुके थे उसका क्या हो गया सर आपका रिवीजन हो गया। और ये मतलब क्या है सर आपका, देखो ये पूरा यूनिट बना रहा है और ये पूरा यूनिट बना रहा है, तो इस बार पता है क्या होगा, इस बार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस मतलब क्या है सर आपका 5। एकदम सिंपल, पता है क्या करेंगे, पहले ये x जो है ना दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और फिर पता है क्या होगा, फिर ये 4 जो है ना वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और वो काम करेंगे तो काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या करते हैं, काम करते हैं। तब आ जाओ, ध्यान से बताना, बस यहाँ फोकस नहीं हटना चाहिए। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा सर आपका रेहान, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। और फिर x इंटू नेगेटिव 5, क्या नेगेटिव साइन दे दिए, x इंटू 5 क्या होगा सर आपका 5x होगा। उसके बाद ये इसको दोनों से मल्टीप्लाई होना है ना, तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा सर, बताओ जल्दी से 4x। वेरी गुड ओके। और ये 4 इंटू, देखो पहले तो साइन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। 4 5 का क्या होता है 4 5 का क्या होता है 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 का मतलब क्या होता है 5 सा 4 2 8। 4 2 8, वो छोड़ दो तुम, 4 5 तो बताओ, जल्दी बताओ, पता है जल्दी बताओ, सबसे जल्दी काम होगा ना। वेरी गुड। तुम यहाँ जानबूझ के गलती नहीं करना चाहिए, जब तुम गलती 26, जब तुम जनरली गलती करते हो तो भी हमको पता होता है, और जब तुम जानबूझ के गलती करते हो तो भी हमको पता होता है। 39। चलो अब आ जाओ, अगर देखो ये एक्स वाला टर्म है और ये भी एक्स वाला टर्म है, तो लाइक टर्म जब होता है ना तो उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है तब आंसर आता है। ऐसे छोड़ने से आंसर मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। अब तक लाइक टर्म नहीं था, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म है। तो अब बताओ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहा, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है। नेगेटिव 5x है और पॉजिटिव 4x है, कितना हो जाएगा, क्या ज़्यादा है, नेगेटिविटी ज़्यादा है। अब बताइए 5x और 4x में कितना फ़र्क है, एक x का फ़र्क है, तो यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका -20। ये आया समझ में? क्या क्या नहीं नहीं देखो x वाला 2 टर्म अगर है तो दोनों मतलब क्या है सर आपका लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म को एक करना पड़ता है, 2 टर्म छोड़ नहीं सकते हैं। ये भी x वाला टर्म है और ये भी x वाला टर्म है। तो तुम ये बताओ कि -5 और +4 का आंसर क्या आता है, -5 और +4 का आंसर क्या आता है -1। वेरी गुड। तो उसी तरह अगर मेरे पास -5x है और मेरे पास +4x है तो आंसर क्या आएगा, -1 नहीं आएगा, -x आएगा। आया बात समझ में? जब इतना समझ गए तो कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म, पैसा आज़म है ना। अब आ जाओ, क्लियर है? तो यहाँ पे भी क्या किया जाएगा बताइए, यहाँ पर भी किया जाएगा आपका 5a - 1 ब्रैकेट में दे देंगे, और यहाँ पे क्या है सर आपका 7a - 3 मतलब क्या है ब्रैकेट में दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे बताइए, उसके बाद क्या है सर आपका, देखो 5a × 7a करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताओ, 5 7 का क्या होता है 35 होता है, और a × a क्या होता है सर आपका a² होता है। यहाँ तक ठीक है?
5 7 35 a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, देयरफॉर मतलब क्या सर आपका 5a इंटू 7a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 35 मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है ना, 15 मिनट में हो जाएगा सर, हम बता रहे हैं आपको। अब देखो ये 5a नहीं होगा। नेगेटिव 3 से तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। 5 3 का मतलब क्या होता है 15 होता है ना। ओके, लेकिन ये भी तो था तो ये लिखना पड़ा। नेगेटिव कैसे? हम बोला ना पहले साइन मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आप तुम पढ़े होगे। अच्छा ये 5 वाला चल रहा है। हाँ 5 वाला चल रहा था। अब यहाँ पे 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -1 सॉरी, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया नेगेटिव। 1 7 तो 7 ही होता है, तो ए यहाँ पे लिखा हुआ था तो ए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद 1 3 का मतलब क्या होता है 3। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म हैं, तो क्या सोचोगे बताओ, सोचोगे ये अगर यहाँ पे होता -15 और यहाँ पे होता मतलब क्या सर आपका -7, तो आंसर क्या लिखते। अगर यहाँ पे होता -15 और यहाँ पे होता -7, तो आंसर क्या लिखते, सोच के बताओ। अगर यहाँ पे होता -15 यहाँ पे होता -7, तो आंसर क्या लिखते। -22। वेरी गुड, -22, ठीक है। तो उसी तरह अगर -15a है और नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 7a है, सो व्हाट आंसर विल बी 22 है। वेरी गुड। जब तुमको आता है सब कुछ तो फिर क्या चिंता करते हो। 35a स्क्वायर नाटक माइनस मतलब 22a। अच्छा तुम नाटक करते हो। नहीं हम तो तुम्ही से पूछा ना, हम तो करके नहीं बताया, तुम ही बताया ना हमको। आ जाओ। पक्का हो चाहिए इसे मैथ हाँ? से बस हो चुका। हो चुका है ना, ओके वेरी गुड। हो चुका है तो रिवीजन हो गया। चलो ये ब्रैकेट दिया और ये मतलब क्या है ब्रैकेट दिया, हो चुका है तो फिर जल्दी जल्दी आंसर देना, ठीक है ना। 12 7 का क्या होता है आप जानते हो क्या। 12 7 का क्या होता है आप जानते हो। 12 5 का क्या होता है आप जानते हो। है पता है। 12 7 जा 86। तुम इसलिए हम पूछे 12 5 का क्या होता है, पहले ये बताओ। नहीं मैं बोल रहा हूँ 12 7 जा 84। अब आप जो बोले हम बता रहे सही बोले या गलत बोले। 12 5 का मतलब क्या होता है सर आपका 60। 12 6 का मतलब क्या होता है सर आपको बताओ 72। और आप सही बोले कि 12 7 का मतलब क्या होता है सर आपको 84 होता है। वेरी गुड, तो टेबल अच्छे से याद रखना। तो 12 7 का मतलब क्या होता 12 के है। टेबल में क्या होता है देखो। हाँ बताओ। 12 12 ऐड होता है। पूरा आप देखोगे ना। हाँ हाँ पैटर्न। देखोगे 5 के ऊपर क्या होगा, ऊपर तक उसका पीछे वाला डिजिट मतलब 8 होगा, फिर 8 के बाद फिर 0 से चालू होगा। देखो अच्छा 0 चलो एक और हम लिखते हैं, फिर 8। एक और लिखते हैं तब समझ में आएगा। 12 8 का क्या होता है 96 होता है। ये देखो 6 है लास्ट हाँ में। 12 अरे मैंने थोड़ा सा 12 गलत- 9 का मतलब क्या है सर आपका 108। अब बोलो क्या बोल रहे थे। फिर 12 10 का करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, हो जाएगा सॉरी मतलब क्या है सर मैं आपका गलत 120। बोल रहा था। हाँ देखो ये 2 आ रहा है 4 आ रहा है हाँ। 6 आ रहा है 8 आ रहा है 0 फिर आ रहा देखो है। 12 11 सा फिर अलग आएगा फिर। अच्छा अब चेक करते हैं तुम्हारा बात को। 12 11 का क्या आ जाएगा बताओ हमको तुम। 132। हाँ 12 12 का करेंगे तो पता है क्या आएगा 144। अच्छा तुम्हारा बात है पॉइंट है, लेकिन वेरी गुड। ये देखो 0 2 नहीं, फिर नहीं, ये नहीं, 8 के बाद से हम फिर समझ चालू गए है। तुम्हारा बात है पॉइंट है। योर नहीं पॉइंट रहेगा तो हम मानेंगे सर, क्यों मानेंगे क्यों नहीं। अब क्या होगा बताओ, इसमें और 12 ऐड करो, इसमें और 10 ऐड करोगे तो मतलब क्या 154 होगा, और 2 ऐड करेंगे। अरे वाह वेरी गुड, आपका बात है पॉइंट है। फिर इसके बाद अब हम लास्ट समझ गया और हमको भरोसा हो गया। आपका बात है पॉइंट मतलब क्या है सर आपका है, और पॉइंट अगर है तो हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, है ना। आपका बोलने का मतलब है 24680, फिर 24680 ये रहा। इसके ऊपर वाले भी में ऐसा वैसे ही होगा, है हाँ ना 2 1 सा 2 24680। हाँ 2 0 सा 0 फिर 0 देखो से 12 चालू वन का होगा। मतलब क्या है सर आप। चलो इतना जब तुम इंसिस्ट करो तो हम दिखाई देते हैं 12। नहीं ये 2 से नहीं चालू होता है, ये 0 भी आप भूल गए, 0 से चालू होता है। आप ये तो अच्छा भूल नहीं अभी मतलब क्या है ना, जनरली ये बात अभी नेचुरल नंबर बात करें, होल नंबर बात करें तो 0 चालू करेंगे, छोड़ दो अभी इसको। होल नंबर कब आता है? देखो अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे तो होल नंबर होगा। अभी हम बात लेकिन करें हम हाँ होल नंबर सभी है, अनलिमिटेड होल नंबर। अनलिमिटेड होल नंबर है, लेकिन स्टार्ट करता है 0 से, और नेचुरल नंबर स्टार्ट करता है 1 से, वो भी अनलिमिटेड है। तुम्हारा बात है पॉइंट तो है। होल नंबर का 24 मतलब भूल रही है क्या? बस तुम 1 से गिनती स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 तो नेचुरल नंबर है, और तुम अगर 0 से गिनती स्टार्ट करोगे तो नेचुरल होल का नंबर है। मतलब नेचुरल नंबर जिसका काउंटिंग आदमी के दिमाग में नेचुरली मतलब क्या सर आपका आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
लेकिन होल का मतलब बस पूरा नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दो तो पूरा होल नंबर हो गया, यानी कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। एक ही होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, वो नंबर कौन सा है? 0। 0 नेचुरल नहीं है। 0 नेचुरल नहीं है क्योंकि वो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना। सॉरी, हाँ सही बोले हम। क्यों हो जाएगा तुम्हारा बात में मतलब पॉइंट था यहाँ पे क्या है सर आपका 24680 है, उसके बाद भी 24680 है, और उसके बाद भी आगे हम लोग जाते हैं तो मतलब क्या सर आपको 24680 आता जाएगा, लेकिन वो छोड़ दो। आप यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। 12 7 का कितना होता है? 84 होता है। तो यहाँ पे हम 84 मतलब क्या लिखा, और a इंटू ए मतलब क्या होता है सर आपका a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिखा। अब देखो 12a इंटू मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव भी है, तो यहाँ पे ध्यान दो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना हुआ सर आपका? नेगेटिव। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत दर्द होना भी चाहिए। तो 12 ये क्या हो जाएगा? a इंटू बी करेंगे तो क्या होगा? a b। वेरी गुड, आपको तो आता है ऑलरेडी सर। अच्छा यहाँ पे 5 इंटू 7 क्या हो? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा। 5 इंटू 7 कितना हो जाता है? 5 7 से कितना हो जाता है? 5 7 जा। अरे ये मतलब टेबल बोल रहे हो? हाँ टेबल बोल रहे। 5 7 जा 35 बी मत बोलिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बोलिएगा। ये पहले आता तो ये पहले बोलिएगा, तो आपको बोलना पड़ेगा ए बी, ठीक है? हाँ सर ये बात आप अच्छा आप बोले थे ना सेम है मतलब। हाँ बी ए और ए बी सेम है। बी और ए बी सेम है, लेकिन आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बोलिए, नहीं तो फिर क्या है ना कि आपको समझ में नहीं आएगा लाइक टर्म है और फिर गलती हो जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर की तरह। हाँ पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा सर आपका? नेगेटिव। ये तो मैं जानती हूँ। और ये 5, और यहाँ पे क्या है सर आपका b इंटू बी क्या हो जाएगा सर आपका? b स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ लाइक टर्म कौन कौन सा है? रेहान लाइक टर्म कौन कौन सा है? ये और ये लाइक टर्म है, ठीक है? हाँ बीच में ही हो रहा है हर बार जब भी लाइक टर्म। हाँ लाइक टर्म बीच में ही आ रहा है, ये भी अच्छा नोटिस किया आप। मतलब पैटर्न तो आप मार्क करते हो, लेकिन पैटर्न मार्क कर जल्दी से तुम मैथ सीख जाओगे अगर करते रहोगे तो। अब तुम ये बताओ, नहीं ये मजाक हम नहीं किया, सीरियस हम बताएं क्या? जो पैटर्न मार्क करता है वो मैथ्स में अच्छा हो जाता है। हैं? जो पैटर्न मार्क करता है वो मैथ्स में अच्छा हो जाता है। मतलब फॉर्मूला बोले ना। पैटर्न का मतलब क्या है ना, रिपीट करने वाली चीज़ को मार्क करता है जो, उसका मैथ्स क्या होता है? अच्छा हो जाता है। जैसे हम तो बताया नहीं आपको कि बीच में आएगा, लेकिन आप क्या बोले कि बार बार बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या? एक पैटर्न को आप क्या किए? मार्क किया। और सीरियसली मजाक नहीं कर रहे, जो पैटर्न मार्क करता है उसका मैथ्स अच्छा हो जाता है अगर प्रैक्टिस करे तो इसका मतलब आपका मैथ्स अच्छा हो सकता है। पूरा पैटर्न के ऊपर ही चलता है। हाँ पूरा पैटर्न के ऊपर चलता है। अब बताओ आंसर क्या आएगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बता सकते हो। अच्छा ये बताओ साइन क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ पहले साइन बता दो। माइनस सुनिए होगा ना सर, नेगेटिव काम है। अच्छा अब बताओ। अरे ये मैं ना मतलब मल्टीप्लाई में नहीं मल्टीप्लाई नहीं है, ये ऐड है। मतलब मल्टीप्लाई और हाँ। ऐड में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब देखो सिंपल देखो, पॉजिटिविटी ज़्यादा था इसलिए पॉजिटिव साइन दे दिया। उसके बाद 5 माइनस, अच्छा बोल दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे मैं बोलो बोल दो। 23 ना, चलो चेक कर लेते हैं। तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा सर आपका? 3, और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा सर आपका? 2। तो ये आंसर इज़ राइट। तो अब देखो मेरे पास तो मतलब क्या है, मैं क्या करते जानते हाँ, ये सब। हाँ ये मैं आगे तो मैंने कैसे माइनस किया? 30 माइनस 10। उससे हम पूछेंगे 30 माइनस 10। 30 माइनस 10 आपका, हाँ ये निकल गया, ये तो पूरा हट गया। चलो फिर देखो, फिर 20 तो हो गया। हाँ। फिर 20 में मैंने 5 माइनस 5 लगा दिया। 5 माइनस 2। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब तुम बताओ तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 84 a स्क्वायर तो रहेगा, ये मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 23 रहेगा, और क्या होगा सर आपको? a भी। ये समझ में आ गया? अगर यहाँ पे नेगेटिव 12 a भी है और यहाँ पे क्या है सर आपका? पॉजिटिव 35 a भी है, तो जैसे मतलब क्या है सर आपका? नेगेटिव 12 और पॉजिटिव 35 मिलके क्या हो सर आपका? पॉजिटिव 23 हुआ। उस तरह ये मिलके क्या हो जाएगा रेहान? उस तरह ये मिलके क्या हो जाएगा सर आपका? पॉजिटिव 23 a भी हो जाएगा ना। तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा, और उसके बाद लास्ट में क्या है सर आपका? नेगेटिव 5 b स्क्वायर है, तो यहाँ पे नेगेटिव 5 b स्क्वायर लिखा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना? ओके क्लियर। अब आ जाओ, वेर एम आई, ये सब साथ में, और ये बेचारा अकेला है, तो क्या किया जाए? लिखा x स्क्वायर प्लस मतलब x प्लस मतलब 1, ये एक ब्रैकेट में रखा, और ये 1 माइनस एक्स को मतलब क्या रखा सर आपके? एक ब्रैकेट में रखा। फाइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा नो प्रॉब्लम, चलिए
तो अब देखिए वन इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, वन इंटू एक्स क्या हो जाएगा सर आपका एक्स, वन इंटू वन क्या हो जाएगा सर आपका वन, है ना। देखो हम बता रहे क्या, ये कैसे? एक मिनट रुक जाओ, वन इंटू एक्स स्क्वायर, वन से क्या होता अच्छा है, आगे 1 का हाँ जो पहले आएगा उसी का पहले होगा ना सर, ठीक है। माइनस तो नहीं देगा। अब देखो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा सर आपका नेगेटिव, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, सॉरी हमको ये देखो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा सर आपका नेगेटिव। अब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका एक्स क्यूब, उसके बाद नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, अब एक्स इंटू एक्स क्या होगा सर आपका एक्स स्क्वायर, उसके बाद नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या है सर आपका नेगेटिव, तो एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा सर आपका एक्स हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब तुम बताओ यहाँ पे कोई लाइक टर्म है क्या, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन आपसे पूछ रहे हैं, इज़ देयर एनी लाइक टर्म। मैं बोल रहा हूँ, हाँ बताओ। मेरे को आप मत बोलना। हम नहीं बोल रहे सर। हाँ, वेरी गुड, यू गॉट द एक पॉइंट। आप क्यों ऐसे हाँ कर रहे थे? नहीं हम पहले हमको लगा कुछ गलत करोगे लेकिन फिर तुम सही किया, तुम छोड़ दिया। तो यहाँ तक चलो ठीक है, वेरी गुड। वन प्लस मतलब क्या सर आपका एक्स क्यूब आंसर हो गया, मतलब आपको सेंस है, वेरी गुड। आ जाओ, ये सब तो मैथ सर ही सिखाए। वेरी गुड। तो 2m स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 3m माइनस, सीखा तो वो नहीं जो तुम सीख चुके हो उसका क्या होगा सर आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो तुम नहीं सीखे हो वो मतलब क्या सर आपका सीख जाओगे। तो अगर सीख चुके भी हो तो दोबारा करना मतलब क्या सर आपका बेनिफिशियल ये है। डायरेक्ट कट हो जाता है। देखो जो नेगेटिव और पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्ट मतलब क्या होता है, कट हो मैथ्स जाता के है। लॉजिक में तो हाँ ऐसे मैथ्स के लॉजिक में ऐसे ही होता है। डायरेक्ट कट। हाँ अब तुम ध्यान दो क्या होगा बताओ तो, ये पहला वाला टर्म तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा टर्म तीनों से मल्टीप्लाई होगा, वेरी गुड। तब पता है तो हम लोग डायरेक्टली सम करते हैं। आइए अब तुम सबसे पहले साइन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। 2 4 का क्या होगा सर आपका 8, और एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर क्या हो जाएगा m टू द पावर 4, वेरी गुड। उसके बाद टू द पावर m टू द पावर 4, हाँ m टू द पावर 4, आप सही बोले थे तो। अब देखिए पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा सर आपका नेगेटिव। अब 2 के साथ तो कुछ नहीं तो 2 ही होगा। में क्या हो रहा है? अच्छा वो ठीक हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू एम क्या हो जाएगा एम क्यूब, तो यहाँ पे लिखा 2m क्यूब, ओके फाइन। उसके बाद 2 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव। दूसरा सब्जेक्ट नहीं कराओगे? कराएंगे सर हम, खत्म हो 1 तो घंटा है आपके पास। ठीक है, करना मेरे पास थोड़ा हो जाएगा। आप क्या कराओगे? फिजिक्स? हम पहले बैठ के नोट्स क्यों बनाया सर, ताकि मतलब क्या सर आपका पहले ही अरे कर लो। आप हिंदी क्यों कराओगे? हाँ हिंदी नहीं अच्छा जो करना है वो कराएंगे, लेकिन पहले मैथ्स कर लो ध्यान से। कहाँ पे हम लोग थे? करना। हाँ याद है, कल मतलब हिंदी का टेस्ट है तो भी आप पढ़ा देगा आ रही रवि की सवारी। क्या सर? आ रही रवि की सवारी, आ रही है रवि की सवारी, इसका टेस्ट है कल। ओके आ जाओ। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव 2m स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है आ जाओ हो गया। अब पहला टर्म मतलब क्या हो चुका सर आपका तीनों से मल्टीप्लाई हो चुका। उसके बाद क्या है सर आपका दूसरा टर्म भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा सर आपका तीसरा टर्म भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा सर आपका नेगेटिव, 3 इंटू 4 क्या हो गया सर आपका 12, और यहाँ पे क्या है सर आपका m इंटू एम स्क्वायर क्या हो जाएगा m क्यूब, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव, है ना। अब पॉजिटिव 3m तो पॉजिटिव 3 लिखा, m इंटू क्या हो गया सर आपका m मतलब क्या हो चुका सर आपका m स्क्वायर हो चुका मतलब निकल जाएगा, है ना? मतलब क्या बोलते हैं इस बुक को? नेगेटिव कॉन्साइज, कॉन्साइज नहीं सॉल्यूशन बुक, गाइड बुक बोलते हैं सर। गाइड बुक सबका मिल जाएगा, सबका मिल सकता है अगर आप चाहें तो आप क्या मंगाओगे क्या? नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिशन को स्कूल है पॉजिटिव होगा सर। आप जानते हो क्या? एक बार बोलो ना। नहीं हम जानते नहीं, आप सुने हो किधर भी? सर्च करके हम पता लगा सकते हैं। आपको इसका क्यों सर्च करना है? ऐसे मैं सुना हूँ कि बहुत फेमस स्कूल है। अच्छा अब यहाँ पे एक बात वो सुनो, क्या पूरा इंडिया में है क्या? मेरे को नहीं देखो पता। ये फर्स्ट टर्म 1 2 3 टर्म से मल्टीप्लाई हो चुका है, ये सेकंड टर्म भी 1 2 3 टर्म से मल्टीप्लाई मतलब क्या है सर आपका हो चुका है। अब ये क्या है सर आपका थर्ड टर्म को 1 2 3 टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान से यहाँ पे बात देखो, ठीक है। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 4 लिखें, और सिंपली क्या लिखते हैं सर आपका 4m स्क्वायर,
उसके बाद क्या है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हो जाएगा सर आपका m हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 1। फिर वही हमको कहानी देखना है कि मतलब क्या है सर आपका, देखो m⁴ का लाइक टर्म तो मतलब क्या है सर आपका m⁴ ही होगा ना, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है। तो सिंपली हम क्या लिख दिया सर आपका 8m⁴, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो m³ का लाइक टर्म क्या होगा सर आपका m³ होगा, तो यहाँ पे m³ हमको दिख रहा है, फिर हमको यहाँ पे m³ दिख रहा है, और कहीं पे m³ दिख रहा है क्या, नहीं, और कहीं पे m³ नहीं दिख रहा है। तो देखो विलन मिल के विलन ही बनेगा ना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया। अब तुम बताओ 12 और 2 कितना होता है, 14 होता है ना, तो कितना हो जाएगा सर आपका -14, m मतलब क्या है सर आपका क्यूब, ठीक है। वो हो गया, इसको मिटा दिए। अब देखो हम देखते हैं स्क्वायर वाला लाइक टर्म, ठीक है ना, ये हमको स्क्वायर दिखा, और कहाँ पे स्क्वायर दिखा, ये तुमको यहाँ पे स्क्वायर दिखा, और कहाँ पे हमको स्क्वायर दिखा, ये तो यहाँ पे हमको स्क्वायर दिखा। अच्छा ये भी नेगेटिव स्क्वायर है, ये भी नेगेटिव है, अच्छा ये तो नेगेटिव है, तो -4 -2 कितना बनाता है, -6m²। हाँ -6m² बना रहा है, और यहाँ पे क्या है सर आपका +3m² है। तो क्या बन जाएगा सर आपका, लिख देते हैं यहाँ पे, रफ वर्क कर रहे हैं, -6m² और मतलब क्या सर आपका +3m², बताइए तो क्या होगा, रफ वर्क कर लेना ये सब। -3m²। वेरी गुड, आपको आता है सर, आता है तो फिर क्यों घबराते हैं सर। मैं क्या घबरा रहा हूँ, नहीं, हमको कभी कभी उल्टा पुल्टा हम बोल देते हैं, उसको माइनस कीजिए। ना हड़बड़ाते क्या घबराते, आप क्या बोल रहे थे, अगर आता है तो क्यों घबराते हैं, हम ये बोले थे, तो उसको छोड़ दो। क्या हराते क्या, अगर आपको आता है तो आप घबराते क्यों हैं। हाँ घबरा रहा हूँ। अच्छा तो नहीं घबराते तो उसको जो हम बोला उसको माइनस करो। कहाँ तक हम लोग स्क्वायर तक काम कर लिया ना, अब स्क्वायर के बाद m का काम बचा, तो m का लाइक टर्म देखो तो कहाँ कहाँ है, अरे m आ जाओ जल्दी से यार, m फिर यहाँ पे m, ये 3m और ये m मिलके क्या बना सर आपका 4m। चलो वेरी गुड, बहुत जल्दी पकड़ ले रहे तुम, 4m, चलो ठीक है, वो हो गया। अब क्या लाइक टर्म बचा बताओ, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म पता है क्या होता है, इसमें बस नंबर होता है, नंबर के अलावा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका +1 लिख दिया, कहानी ये तो मैं बेचारा अकेले रह गए। हाँ अब आ जाओ, यहाँ तक हो गया कहानी ख़त्म। चलो आ जाओ देखते हैं अब। अब देखो यहाँ पे प्लस साइन नहीं दिया हुआ है, सब अलग अलग टर्म है, और सब अलग अलग टर्म मतलब क्या सर आपका आपस में क्या होगा सर आपका मल्टीप्लाई होगा। नहीं नहीं नहीं, सब प्लस है, लेकिन हम बोले सम डिफरेंस नहीं है, यानी ऐड सब्ट्रैक्ट करना नहीं है। अब आ जाओ यहाँ देखो, तो इसको लिखना पड़ेगा a² ब्रैकेट के अंदर, फिर लिखना पड़ेगा ab ब्रैकेट के अंदर, और फिर क्या लिखना पड़ेगा सर आपका b²। इसमें क्यों सर क्योंकि ये प्लस साइन दिया हुआ है, क्या जब प्लस साइन दिया रहता इस से देखो यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ था इसलिए ब्रैकेट के अंदर, यहाँ प्लस साइन दिया ब्रैकेट के अंदर, ये कॉमा देने से मतलब क्या सर आपका तरीका चेंज कर गया। अब तरीका चेंज कर दिया, देखो एक बेस है a तो हम लिखा 2 - 1, एक बेस है मतलब क्या सर आपका b तो हम क्या लिखा सर आपका 2 - 1, तो फिर क्या हो चुका सर आपका a⁴ एक्सपेरिमेंट को अप्लाई कर दिया, a⁴ b⁴ इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ab। आया बात समझ में। अब आ जाओ या फिर सिंपली तुम इसको मिटा दो, मिटा दूँ। अच्छा चलो एक्सपेरिमेंट का रूल सेम बेस रहता है तो मतलब क्या सर, लेकिन ये माइनस में बदल कैसे है, माइनस नहीं, -1 में नहीं बदला, कैसे बोला, नहीं बदला नहीं, ये हम पकड़ना यही चाह रहे थे हम चाह रहे थे ये तुम पकड़ो। देखो माइनस में भी एक लॉजिक ना रॉन्ग किए थे हम चाह रहे थे वही तुम पकड़ो, तुम सही पकड़े। क्या होगा, प्लस होगा, अगर डिवाइड होता तो माइनस होता। हम चेक कर रहे थे, तुम एक्सपेरिमेंट भूल गए, याद है डिवाइड में, हाँ अलग है, हाँ वही हम चाह रहे तुम पकड़ो और तुम पकड़े, वेरी गुड। आ जाओ, तो क्या हो गया सर आपका a³ और क्या हो गया सर आपका b³ होगा आंसर, नहीं तो आंसर रॉन्ग निकलता। आया बात समझ में ना। अब आ जाओ यहाँ पे अब आते हैं, तो हमको लिखना पड़ेगा सॉरी abx इंटू क्या हो जाएगा सर आपका -3a² इंटू फिर क्या हो जाएगा सर आपका 7b² x³। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए, पता है क्या करेंगे, नंबर को अलग कर देंगे। देखो यहाँ पे, देखो इसके साथ क्या नंबर एसोसिएटेड है बता सकते हो, इसके साथ एसोसिएटेड मतलब क्या है सर आपका 1, इसके साथ नंबर कौन सा एसोसिएटेड है -3, इसके साथ नंबर कौन सा एसोसिएटेड है सर आपका सॉरी 7। उसके बाद ये सम नंबर कितना है 13 है ना, 5 सम
आज जल्दी देख लो, जल्दी देख लो। ए है ना, इसका ए टू द पावर कितना है सर आपका 1। इसका मतलब क्या है सर आपका ए टू द पावर 2 ना। यू कैन कम हियर, कम बैक, कम बैक। दिस इज़ टू मच, दिस इज़ टू मच सम, है ना। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। नो, नॉट लाइक दैट। ख़त्म होने दो। आई नो दिस इज़ टू मच बट यू हैव एग्ज़ाम अहेड। अब देखो यहाँ पे समझो, सब नंबर को अलग करके मल्टीप्लाई किया, नॉट लाइक दैट। तो ये समझ पाए, ए का पावर 1 था, ए का पावर 2 था, तो हम क्या लिखा सर आपका ए टू द पावर 1 + 2। बी का पावर 1 था, बी का पावर 2 था, तो क्या लिखा सर आपका बी टू द पावर 2 + 1। और एक्स का पावर 1 था, एक्स का पावर 1 था, एक्स का पावर 3 था, तो एक्स टू द पावर 1 + 1 + 3। अब यहाँ नंबर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा। ये सब नंबर कहाँ से निकले? ये तो इसका साथी था, इसका कोई साथी नहीं, उसका साथी क्या होता 1 होता है, इसका साथी क्या था 1, इसका साथी क्या था -3, इसका साथी क्या था 7। किसका साथ? वेरिएबल के साथ जो होता है वो उसका साथी होता है। हाँ, समझ गया ना। तो अब देखो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया, और 1 3 = 3, 3 7 का मतलब क्या है 21, 21 दिया। ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर आपका बी टू द पावर 3 हो जाएगा, और ये 3 + 1 4, 4 + 1 5। और हो जाता मेरा कभी कभी। अब तो तुम समझ गए। तो इसका साथ, पहला वाला का साथी क्या है सर आपका -3। नहीं, ऐसा नहीं, पहले ये काम करना पड़ेगा। -3bx मल्टीप्लाइड बाई -5xy मल्टीप्लाइड बाई -7b³ y मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब आ जाओ, क्लियर है। अब तुम देखो, अब अलग अलग करेंगे। -3 अलग कर दिया, -5 मतलब क्या है सर आपका अलग कर दिया, -7 मतलब क्या है सर आपका अलग कर दिया, ठीक है ना। अब तुम देखो, पहला वाला में x टू द पावर 1 है, दूसरा वाला में मतलब क्या है सर आपका x टू द पावर 1 है, तो 1 + 1। अच्छा, y दूसरा वाला में y है, और वहाँ पे क्या है सर आपका y टू द पावर 1, और तीसरा वाला में y टू द पावर मतलब क्या है सर आपका 2, तो 1 + 2 लिख दिया। और कुछ है क्या x y? नहीं, और कुछ तो है नहीं। अच्छा, b है, ओके। तो हम मतलब क्या करते हैं, b लिखते हैं, और b एक, अच्छा पहला वाला में b है तो लिखा b टू द पावर 1, दूसरा वाला में b नहीं है, तीसरा वाला में b है, तो b, ठीक है। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज हो चुका है, उसको ही कर देंगे। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव आया। 3 5 से क्या होता है, 3 5 से क्या होता है 15। ये उल्टा एक काम करते हैं, 7 5 35, 35 3 का मतलब क्या होगा सर आपका 105 हो जाएगा। वो आप अभी जल्दी करना है इसलिए हम हाँ ये बता दे रहे, ठीक है ना। पहले b लिखेंगे तो b टू द पावर 4, उसके बाद x लिखेंगे तो x टू द पावर 2, उसके बाद y लिखेंगे तो क्या होगा सर आपका y टू द पावर 3। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पर -3/2 को लिखा, उसके बाद क्या लिखा सर आपका 4/9 को लिखा, उसके बाद आप बताइए x टू द पावर 5 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3, क्लियर है। 5 है, 3 है, और क्या है सर आपका y टू द पावर 3 प्लस मतलब क्या है सर आपका 1, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, 3 का मतलब क्या होता है 9 होता है, और यहाँ पे मतलब क्या होता है 2 1 = 2, 2 का मतलब क्या होता है सर आपका 4 होता है। यहाँ सॉरी, तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। आ जाओ, अब आ जाओ। अब लाइट ब्लू लेना। अच्छा, लाइट ब्लू ले लिया लाइट ब्लू। नहीं, कहाँ है लाइट ब्लू? अच्छा एक मिनट रुको, हम ले रहे लाइट ब्लू। लो तुम ले लो, चलो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, वो हो गया खाने का। अब दिखेगा इसको, ये तो नहीं दिखेगा। चलो अब ठीक है, तो अब ठीक अगर है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या था, हाँ नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या था, ये नहीं। अच्छा नहीं दिख रहा है। चलो तुम्हारे लिए हम फिर से कर देते हैं, ये लाइट ब्लू लेते हैं, ठीक है। वेरी गुड, अच्छा आइडिया तुम्हारा, ठीक है। 2 1 = 2, और मतलब क्या सर आपका 2 2 का मतलब क्या सर आपका अरे 4। कभी कभी होता है ग्लिच, उसको छोड़ दो, कभी कभी जो होता है उसको, ठीक है। अब तुम सिंपल एक बात हो, सबसे पहले क्या साइन मल्टीप्लाई किया आता है ना, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा सर आपका नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद ऊपर तो 2 है ना, और कुछ नहीं है। अच्छा 2 भी कट गया, पता है आपको कैसे, यहाँ ऊपर 2 है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नीचे 2 है, तो मतलब क्या है सर आपका, अच्छा ये हम रॉन्ग कर दिए थे, सॉरी। अरे 3 3 9 3 क्या 3 अभी हम
चेक करते हैं कि आपका दिमाग इधर लगा हुआ ना कि यहाँ लगा हुआ। तो ये इधर लगा रहेगा तो जल्दी से करेंगे, और उधर नहीं लगा तो जल्दी से नहीं करेंगे। मिस्टेक होके सम से आगे हम नहीं निकल सकते हैं, सम के अंदर ही रहेंगे हम। आ जाओ। तो यहाँ पे देखो 1 × 2 मतलब क्या हुआ सर आपका 2 हुआ ना, तो यहाँ 2 लिख दिया। उसके 1 × 3 मतलब क्या है सर आपका 3 बना, यहाँ पे 3 लिख दिया। और x⁵ 5 + 3 क्या हो गया सर आपका x⁵ 8, y⁵ 3 + 1 क्या हो गया सर आपका y⁵ मतलब क्या है सर आपका 4 हो गया। ये बताया समझ में ना। अब चलो सिंपल यहाँ पे बात समझते हैं। ये -2/3 ब्रैकेट, ये मतलब क्या है सर आपका -9/4 मतलब क्या है सर आपका ब्रैकेट। उसके बाद a⁵ यहाँ पे a⁵ मतलब क्या है सर आपका 1, तो इसलिए +1। उसके बाद p², फिर क्या है सर आपका प्लस मतलब क्या है सर आपका 5, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। साइन देंगे नहीं, बस समझ गया कि पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका है। तो 3 1 टाइम्स, 3 मतलब क्या है सर आपका 2 टाइम्स। 3 चलो वेरी गुड, 3 3 फिर से हम किया है ना। फिर 4 को काट दो, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स है ना। चलो ठीक है। अब क्या है, ऊपर पर मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या हो गया सर आपका, ये हो गया 3, ये हो गया 2, लेकिन कौन सा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव टू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव। उसके बाद क्या है सर आपका a⁸ b⁸ मतलब क्या है सर आपका 7। चलो ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक अजीब चीज़ तो नहीं बोलेंगे, आ जाइए। ये अलग अलग नहीं, कॉमन ही है, ये साथ में है। जब साथ में है तो 2a³ ब्रैकेट। हाँ वेरी गुड, आप तो सब समझ गए, पैटर्न पकड़ लिए तो काम मतलब क्या है सर आपका हो गया। अब माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका, हाफ लिखा। उसके बाद लिखा ab²। ओके, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए होगा, उसको थोड़ा सा बाजू में सरकाते हैं। आ जाइए। देखो यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। पर क्या काम पता है, ये पता है ना। अच्छा सॉरी, हमें एक मिस्टेक कर दी, हाफ। उसके बाद क्या है सर आपका ab² ब्रैकेट दे दी, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना सर। तो ये रेहान जल्दी से देखो, 17 सम हो चुका है या 18वां सम है, लास्ट 2 सम है, तो ध्यान से देखो। नहीं तो मतलब आप देखो ये फर्स्ट नहीं करना, मैं समझ नहीं पाऊंगा, फिर मैं नहीं करना। अरे सर 2 नंबर हो जाएगा ना, कर लो नहीं, रेहान। खुद से भी कर सकते हो। सर तो इतना जब तुम कर लिए तो 2 करने में क्या है सर बताओ। थक गया ना, फिर भी 2 कर लो। सर तुमको देखना है 2, करना नहीं है 2। सर 2, सर 3 मिनट में 2 हो जाएगा, प्लीज़ 3 मिनट में 2 हो जाएगा, तुम बस 3 मिनट। रेहान अच्छा, लेट मी डू द सम, यू विल वॉच इट लेटर ऑन, ठीक है। हमको करने दो, यहाँ तक तो देख लिया ना, लेकिन हमको बोले करने दो। तो फर्स्ट हमसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा सर आपका हाफ ab², ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा इससे सर आपका 2a³ से, और फिर मतलब क्या है सर आपका, मतलब फिर से ये एक बार मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म, उसके बाद सेकंड टर्म ना। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है पॉजिटिव। उसके बाद फिर क्या होगा सर आपका मल्टीप्लाई किससे होगा, ये हाफ ab²। अच्छा हम ऐसा लिखते हैं, सॉरी, हाफ ab² इज़ गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड विथ मतलब क्या है सर आपका 2a³। देन अगेन हाफ ab² इज़ गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड में मतलब क्या है सर आपका 3a² मतलब क्या है सर आपका b। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ तक ठीक जब है, चिंता वाला बात नहीं है, तो अब देखो क्या होगा, तुम्हारा आइडिया 2 2 कैंसिल, ठीक है। अब 2 2 कैंसिल अगर हो गया तो बताइए बचा क्या आपके पास। देखिए सबसे पहले तो ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ सर आपका नेगेटिव। अब देखो a है और a³ है, तो क्या हो जाएगा सर आपका a⁴, और b है और कुछ भी मतलब क्या है सर आपका, सॉरी p² और कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए b²। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अब तुम यहाँ पे सॉरी, दिस इज़ ऑल्सो गेटिंग मल्टीप्लाइड, ओके। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या है पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव साइन दे दिए हैं। उसके बाद क्या है आपको बताइए, a इंटू a² इक्वल्स टू a³, b² इंटू b क्या हो चुका सर आपका इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका b³, और नीचे 2 था तो 2 मतलब क्या सर आपका लिखते हैं। अब बात यह है कि मतलब पॉजिटिव को आगे लिखा जाता है, नेगेटिव को मतलब क्या पीछे लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे सर आपका हाफ, 2 को अलग निकाल के हाफ भी लिख सकते हैं, हाफ a³ b³ माइनस मतलब क्या है सर आपका 8⁴
बी मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। लास्ट सम, ओके, प्लस साइन है माइनस साइन है, दोनों में मतलब क्या है ब्रैकेट देंगे। आ जाओ, तो फिर यहाँ पे लिखा आपका 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका हाफ वाई इंटू 2x माइनस मतलब क्या है सर आपका हाफ वाई। ओके, अब थोड़ा सा मेंटली काम करना पड़ेगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, कट जाएगा। नहीं पहले बात समझ लो, नहीं कटेगा, देख लेते हैं, कटेगा तो कट जाएगा। 2x इंटू 2x क्या हो जाएगा सर आपका 4x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है सर आपका नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव हुआ ना, तो चलो पहले लिख देते हैं, यहाँ पे बिना लिखे काम नहीं होगा। तो 2x लिखा, ठीक है। अच्छा, माइंड में कर लोगे वाला क्या, अच्छा माइंड में नहीं कर, 2x लिखा इंटू 2x लिखा, तो 2x मतलब क्या फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हम क्या लिखा सर आपका पॉजिटिव 2x लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका इंटू माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका हाफ y लिखा। तो ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो गया, अब सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। आ जाओ, तो पॉजिटिव हाफ y मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी, पॉजिटिव हाफ y मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या हो गया सर आपका 2x हो गया, और उसके बाद पॉजिटिव हाफ y मल्टीप्लाइड बाई हो गया मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका हाफ y। अब ये देखने के बाद बताओ कि 2x इंटू 2x मतलब क्या सर आपका 4x स्क्वायर हो चुका। रेहान, अगेन यू आर कॉलिंग मी, रिलेटिव मुशर्रफ इंडिया। अब आ जाओ, हो गया, कॉल कट गया सर, बिजी एक बार बताया। मैं आप मेरे को कॉल करना, क्या आता है बंगाली में आएगा ना ये, तो वैसे हाँ बंगाली में आएगा, ये समझ 1 लो। मिनट का लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ सर, पे तो यहाँ पे देखो 2 और 2 मतलब क्या कट गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, मतलब क्या हो जाएगा सर आपका फिर 2 और 2 कट गया, तो ये हो गया मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव xy, और फिर मतलब क्या हुआ सर आपका पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव, तो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव y स्क्वायर, और 2 इंटू 2 मतलब क्या है सर आपका 4। तो कटेगा, आप जैसा बोले ना कटेगा, क्या कटेगा देख लो, देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, ये जो 2 कट रहा है। नहीं नेगेटिव xy जो आया और ये पॉजिटिव xy जो आया वो मतलब क्या हो रहा है कट रहा है। तो आओ यहाँ पे फिर आंसर फाइनल क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 4x स्क्वायर माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका, सॉरी नहीं पढ़ना मेरे को। हो गया ख़त्म। तो ये चलो, ये कहानी ख़त्म।